कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के सीईओ डॉक्टर रिजवान साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सर। मैं जिक्र कर रहा था कि जो काम हुए हैं कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में, थोड़ा सा आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि बारिशें इस बार भी ज़्यादा होंगी, ज़्यादा पानी आएगा। और चूँकि ज़ाहिर है क्लिफ्टन का मसला ये है कि अगर वहाँ का सिर्फ पानी मैनेज करना तो एक मामला है, बट चूँकि पूरे कराची का पानी ही क्लिफ्टन से फिर गुजर के जाता है टुवर्ड्स सी, तो फिर इस मसला बढ़ जाता है। कितना काम हुआ है? क्या हम ये उम्मीद रखें कि इस दफ़ा अगर बारिश ज़्यादा हो भी जाती है, पानी ज़्यादा आ भी जाता है, तो मसला नहीं है, मैनेज हो जाएगा? अच्छा, इसमें पहले तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को। श्योर। जितना आपको पता है, कराची बीइंग अ मेगा सिटी, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के एरिया में जो डीएचए के डिफरेंट फेजेस हैं, ये एरिया आता है। इसके अलावा ये सी व्यू वाला एरिया आता है, और क्लिफ्टन के ब्लॉक्स में से क्लिफ्टन ब्लॉक 8 और ब्लॉक 9 आता है। अच्छा, ओवरऑल हमारा ये 54 स्क्वायर किलोमीटर का ऑलमोस्ट एरिया बनता है। ठीक है। तो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया पहले, क्योंकि ये सदर्न मोस्ट पार्ट है और ये लोएस्ट पार्ट है। अगर आप इसका सी व्यू से लेवल देखें, सी लेवल अगर देखें, तो ये इट इज़ ऑलमोस्ट एट द सी लेवल, 1 फुट ऊपर है उससे। तो जो बाकी इलाकों से पानी आता है वो भी यहीं से फर्दर सी में जाना होता है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि पिछले जो मॉनसून थे, मॉनसून से लेके इस मॉनसून तक, क्योंकि नेचुरली पहले तो हम लोगों ने उसकी जो इमरजेंसी मेजर्स करने होते हैं, डी वाटरिंग करनी होती है, उसके फ़ौरन बाद से हम लोगों ने रिहैबिलिटेशन वर्क शुरू कर दिया, जिसमें रोड नेटवर्क को की रिपेयर, अपने बाकी जितना भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी रिपेयर, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें। लेकिन अबव ऑल उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग अराउंड तकरीबन आप समझ लें कि 9 मंथ्स 10 मंथ्स पहले से ही हमने, यानी राइट आफ्टर द रेन्स, हम लोगों ने अपनी सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाना शुरू किया। इसके अलावा हम लोगों ने अपना जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का नेटवर्क है उसको बेहतर किया, और बेहतर करने के लिए किया ये कि हम लोगों ने अपनी सीवरेज लाइंस को बहुत एक्सटेंसिवली साफ़ किया है, डिसिल्ट किया है थ्रू मैकेनिकल मींस, जिसको विंचिंग कहते हैं। इसी तरह एक्सकेवेटर्स के थ्रू हम लोगों ने अपने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को साफ़ किया। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारा इक्विपमेंट लिया है, जो डी वाटरिंग के अलावा जो हमारा सीवरेज सिस्टम है जो ऑलरेडी पंपिंग पे चलता है, उसकी पंपिंग कैपेसिटी भी हमने बढ़ाई है। अभी आपको मैं अगर फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आई श्योर। कैन यू कैन ऐड सर। जी, ओके। तो उसमें ये किया हम लोगों ने बेसिकली, आपको पता है कि जो हमारे मेन स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनका आउटलेट सी के ऊपर है। तो हमने ये किया है कि बीइंग एट सी लेवल, एक प्रॉब्लम ये होता है हर मानसून में कि हाई टाइड होता है, और हाई टाइड के दौरान जो हमारी ड्रेनेज है, आउटफ्लो है उसका, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। वहाँ पे हम लोगों ने 8 रेगुलेटर गेट्स लगाए, और उन गेट्स को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पे पंप्स डिप्लॉय किए। पंप्स हम लोगों ने अपनी जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ाई है। 75 हॉर्स पावर के ये पंप्स हैं जो 2500 गैलन्स पर मिनट पानी थ्रो करते हैं। ये वाले पंप्स हम ना सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में डी वाटरिंग के लिए यूज़ करेंगे, बल्कि ये स्टॉर्म वाटर के जो ड्रेन्स के आउटलेट पे भी हम लोग इनको डिप्लॉय करेंगे, और एक्टिवली हम पानी को थ्रो करेंगे। सेकेंडली हम लोगों ने जो मुख्तलिफ एरियाज़ में हमारे पंपिंग स्टेशन बने हुए हैं। हमारा, क्योंकि आपको पता है लेवल इस तरह का है, सी लेवल के ऊपर है, तो ग्रेविटी के ऊपर हमारा पानी फ्लो नहीं होता। इसलिए यहाँ पे जो सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो है पंपिंग स्टेशंस बने हुए हैं। अच्छा। एक्टिवली पंपिंग होती है। उस पंपिंग को किसी भी फेलियर से बचाने के लिए, इनंडेशन के दौरान, फ्लड के दौरान, हम लोगों ने उसके अंदर एंटी क्लॉगिंग मड सबमर्सिबल पंप्स लगाए हैं, जो कि बहुत पावरफुल है। सेकेंडली, इन्हीं पंपिंग स्टेशंस को पावर फेलियर के दौरान फ़ाल रखने के लिए हम लोगों ने इसमें जनरेटर्स की फैसिलिटी दी है। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत हैवी किस्म के जनरेटर्स हैं जो हमने ट्रॉलीज़ पे माउंट किए हुए हैं, वो हम लोग फील्ड में भी जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ले जा सकते हैं। थर्डली ये है कि जितनी भी हमारी डी वाटरिंग के पंप्स हैं वो हम लोगों ने इंजन वाले लिए हैं। मतलब अच्छा। हम लोग डिपेंडेंट नहीं होंगे। आपको पता है पावर फेलियर सबसे ट्रू। पहली चीज़ होती है, तो हम लोग डिपेंडेंट नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी पे, और डीजल और पेट्रोल से हम लोग उसको करें। और इसकी जो हमने कैपेसिटी बढ़ाई है, जो नंबर इंक्रीज़ किया है, उसमें 75 हॉर्स पावर वाले मैंने आपको पहले बता दिए। इसके अलावा 40 हॉर्स पावर के हमने पंप्स लिए हैं,
इसके अलावा रिपीटर पंप्स होते हैं जो डीजल वाले बड़े पंप्स होते हैं, अच्छी कैपेसिटी होती है 16 हॉर्स पावर के, वो हमारे पास 50 से ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो छोटे डी वाटरिंग पंप्स हैं जो स्ट्रीट्स में यूज़ हो सकते हैं, लोगों की हेल्प के लिए यूज़ हो सकते हैं घरों में, वो 150 से ज़्यादा है हमारे पास। इसके अलावा जहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि कोई डाइवर्जन बनाई जा सकती है, देखिए हमने पिछले मॉनसून से बहुत सारे लेसन सीखे और हमने उस लेसन्स को सीख के वहीं नहीं छोड़ दिया, हमने उन सब चीज़ों को काम इम्प्लीमेंट किया। अगर जहाँ से हमें पानी के रास्तों का पता लगा कि कोई फ्लो है, जैसे हमने इमरजेंसी सिचुएशंस में कोई सेंटर मीडियन के अंदर एक स्पेस बना के पानी की के जाने के लिए रास्ता बनाया, तो उसको हमने अब अंडरग्राउंड कर दिया। पिछले कुछ मंथ्स के अंदर हम लोगों ने अंडरग्राउंड पाइप्स डाल दिए, तो हमने काफ़ी सारे इस तरह के मेजर्स लिए हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स भी हैं। और क्योंकि हम लोगों ने हम लोग फील्ड में थे थ्रू आउट, हमारी सारी टीम, इंजीनियरिंग टीम जो है वो फील्ड में थी, हमारे सारे ऑफिसर्स भी फील्ड में थे, सारी लीडरशिप फील्ड में थी, तो हम लोगों ने बिल्कुल उसको क्लोजली देखा है लास्ट मानसून को। वो सारे लेसन जो लर्न हैं हमने वो अपने जो हमने जितना भी उसके लिए ठीक है, यानी हम ये समझें कि सर जो कुछ हो सकता था पॉसिबल वो आप लोगों ने कर लिया है। जी जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ये भी आपने ज़रा ऐड कर दिया, उसके जिस तरह बताया कि सफाई भी की गई है, मोटर्स भी आप लोग बस और मौजूद हैं, पंपिंग स्टेशन पर भी काम है, जो बेहतर हो सकता था निज़ाम उसे बेहतर करने की कोशिश की गई है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा ऐसा कोई मामला नहीं होगा कि अगर ज़्यादा बारिश हुई और ज़्यादा पानी आया तो हम संभाल नहीं पाएंगे।